नमस्कार साथियों। तो आज है 8 फरवरी 2026। कल दोस्तों 9 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब कंपनी की शेयर और सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए देखिए मोस्टली चांस ये है कि कल बाजार ठीक ठाक रहने का, मतलब अभी तक जो मार्केट की स्थिति है लग रहा है कि कल बाजार ठीक ठाक हो सकता है। ऐसे में इन सब शेयर में देखिए बढ़िया अपडेट है। कोई कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। कोई कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला, बड़ा एग्रीमेंट साइन किया, कुछ बिजनेस रिलेटेड अपडेट आया। ऐसे ढेरों सारे जानकारी दोस्तों आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए पिछले 2 दिनों पे कुछ जानकारी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। बस आप रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए कि कल मतलब 9 तारीख सोमवार के लिए कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा लास्ट डे आपको मैं ये जानकारी दिया था, भारत के लार्जेस्ट पीएसयू बैंक एसबीआई की रिजल्ट आउट हुआ था। और रिजल्ट एक्चुअली इस बार बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब अनएक्सेप्शनली बहुत ही शानदार रहा। मतलब अगर आप देखेंगे मोस्टली ब्रोकरेज की तरफ से जो फोरकास्ट आया था कि खराब रिजल्ट होगा, है ना, कि खास करके सिक्वेंशियली गिरावट होगा, बट कंपनी मतलब बैंक ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले आप देख लीजिए एकदम शॉर्ट में, जैसे कि इनकम की अगर हम बात करें सारे सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ, या प्रॉफिट की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पे कहा जा रहा था कि इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप होना बहुत दूर की बात है भाई, बढ़ गया है 6-7% सिक्वेंशियली बढ़ गया। और ईयरली बेसिस पे तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बढ़ गया है ना। 21,028 करोड़ की बेस्ट एवर इनकम, बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया। उसके साथ साथ जो इसकी एनपी की परसेंटेज है, चाहे ग्रॉस की बात करें चाहे नेट की बात करें, बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि कल एसबीआई की शेयर देखिए, अगर सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल गया ना, तो आई थिंक कि एसबीआई की शेयर बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है, मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो कल इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके एमआरएफ। देखिए एमआरएफ का भी रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ और इसका भी रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। लास्ट डे वैसे भी शेयर 8% चल गया है, बट कल एक्चुअल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत बढ़ चुका है, 17% में पहुंच गया, जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट भी एसबीआई की तरह बेस्ट एवर रहा, अभी तक की बेस्ट रहा। ठीक है, तो एमआरएफ की शेयरों के ऊपर नजर रखना। ऐसे ही दोस्तों तमाम कंपनी की रिजल्ट आउट होता लास्ट 2 दिनों पे। जैसे कि आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस कंपनी की सॉरी इस जो एनबीएफसी के बारे में जानते हैं। फ्यूशन फाइनेंस एक टाइम पे हमने देखा था बाजार में, जब लिस्ट हुआ था बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था। कुछ मिस मैनेजमेंट के कारण, इंटरनल इश्यूज के कारण बैंक को मतलब सॉरी ये जो एनबीएफसी है लगातार लॉस के बाद लॉस, बट इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया क्वार्टर 3 में, तो मतलब लॉस से सीधा प्रॉफिट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है, ये देखिए। ठीक है, तो कल आपके पास अगर शेयर है तो आई थिंक कि शेयर रिकवर करेगा, अच्छी बात है। अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, एक और कंपनी आपकी टाटा स्टील, इसको तो अलग से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी। लास्ट डे फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था, मल्टीफोल्ड हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फोल्ड हुआ है, 723% की ग्रोथ रखा है कंपनी। जो इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, नेट मार्जिन है, सब रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो टाटा स्टील की शेयर भी कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी, इसके ऊपर भी नजर रखना, एचबीएल इंजीनियरिंग, इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहा। लास्ट डे इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था, मैं आपको आई थिंक कि दे चुका हूँ। ठीक है, तो इन सब कंपनी को नजर रखना बिकॉज ऑफ क्वार्टर 3 रिजल्ट या फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। अब चलिए कुछ ऐसे कंपनी के शेयर के ऊपर हम लेके चलते हैं, मतलब जानकारी देंगे जो कि कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपडेट, बड़ा ऑर्डर मिला, ऐसा कुछ ना कुछ अपडेट है। ठीक है, जैसे कि एक शेयर नोट करना, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी एक खबर आया था, ये देखिए कि सरकार शायद इसमें अपना स्टेक बेच सकता है। हाँ, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बेचेगा सरकार। ठीक है, ये देखिए फाइनेंशियल बिडिंग के थ्रू, ये लास्ट डे की खबर था। तो कल आईडीबीआई बैंक के ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपका आईटीसी। अब जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर जो मतलब इंडस्ट्री है वो डिसाइड किया कि जो प्राइस बढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं शेयर लास्ट डे चल के आगे भी चल सकते हैं, बिकॉज गिर काफ़ी ज़्यादा गया था। तो आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्री, गॉडफ्रे फिलिप, सबके ऊपर नजर रखना। ठीक है, पाई टू पाई। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूँ। जो इस बार बजट में हमने देखा था, वित्त मंत्री ने कहा था पावर फाइनेंस या आरईसी के बीच जो मर्जर होने का, तो उसका जो पहला स्टेप वो कंपनी ले चुका है।
ऑलरेडी आपको मैं इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। मतलब जो सरकार की स्टेक है आरईसी के अंदर 52.63%, उसको एक्वायर करेगा, सबसे पहले खरीदेगा कौन, पीएफसी, ठीक है। और ये देखिए बोर्ड अप्रूव, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूवल दे दी है, पहला स्टेप है, अभी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट पहला स्टेप कंपनी ले चुका है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको कल दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी, चाहे पीएफसी की बात करें, आरईसी की बात करें, दोनों के ऊपर इक्वल नजर रखना। मोस्टली चांस है पीएफसी की शेयर और आगे ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। आज इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे कंपनी है जिसको रिसेंटली ब्रोकरेज फर्म द्वारा बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट मिला, जैसे कि दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया, इसके ऊपर नजर रखना। सुजलॉन की इस बार रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट आई थिंक कि थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहा, बहुत अच्छा कह नहीं सकते, मतलब जिस प्रकार की अक्सर सुजलॉन की परफॉर्मेंस होता है उस प्रकार की देखने को नहीं मिला, बट चलो ठीक ठाक है। तो जिसके बेस पे मोस्टली ब्रोकरेज इसको बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट दिया। अच्छा, बीएससी लिमिटेड, तो एनएससी के ऊपर भी एक अपडेट आया था, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। तो बीएससी की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी फैक्ट है कि जो बीएससी की लाइफ टाइम हाई 3000, वहां से शेयर अगर आप नोट करेंगे कि बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, बहुत नीचे नहीं है, तो मे बी बीएससी की शेयर भी आगे बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है कल के लिए, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की जो अपडेट है इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना, देखना, ठीक है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को सेपरेटली कवर करेंगे, इसको भी मिस मत करना। तो आपको भी पता होगा कि आज की डेट में जो जियो पॉलिटिक्स है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट अपडेट है आपके इरेडा। इरेडा ने रिसेंटली, मतलब कल आपको मैं अपडेट दिया था कि फंड रेस की प्लान किया, लास्ट डे की अपडेट, लगभग 3000 करोड़ के आसपास, 2994 भाया क्यूआईपी, ठीक है। तो कल इरेडा की शेयर भी मूव कर सकते हैं, इसको ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की तरफ से भी एक खबर आया था, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भारती एयरटेल कुछ निवेश करेगा, बड़ा निवेश करने जा रहा है कहीं पे भी, ठीक है, एक ऐसा न्यूज आया था। तो भारती एयरटेल भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी निफ्टी की पार्ट है। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो कंपनी, ये भी कुछ बड़ा निवेश करने जा रहा है, 15,000 करोड़ की निवेश महाराष्ट्र पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा, ट्रैक्टर और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। तो महिंद्रा के ऊपर नजर रखना। अच्छा, लास्ट डे जो आपके भारत और यूएस के बीच जो इंटरम ट्रेड डील साइन हुआ ना, 25% जो एडिशनल टैक्स उसको हटा दिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। तो जिसके तहत यहाँ पे जो ये जो कंपनीज है सोलर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर, जैसे कि वरे एनर्जी या प्रीमियर एनर्जी, इन सब कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को नजर रखना। फिर आ जाइए आपके हुडको के ऊपर भी रिसेंटली का अपडेट आया था, ठीक है। तो हुडको के ऊपर कल नजर रखना। इसके साथ साथ ओके, तो जितने भी ऑटो मेकर कंपोनेंट, सॉरी, जो मतलब जो क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल का जो कंपोनेंट है ना, उसका जो मेकर्स है, जैसे कि संबर्धना मदरसन हो गया, या आपके उनो मिंदा हो गया, सोना बीएडब्ल्यू हो गया, इसके ऊपर भी नजर रखना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा लास्ट नाइट, मतलब जैसे कि हमने देखा था फ्राइडे, यूएस मार्केट एकदम रिकवर कर गया, गोल्ड सिल्वर रिकवर कर गया। तो कल कहीं ना कहीं जितने भी गोल्ड की ईटीएफ है, याद रखना, रिकवर कर सकता है। उसके साथ साथ जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि गोल्ड लोन सेक्टर, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इस पे भी एक अच्छा रिकवरी आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो इसको, इस पर भी नजर रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा कल आपकी आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में बीच में काफी गिरावट हो गया था, पता होगा आपको। और यूएस मार्केट फ्राइडे नाइट को, मतलब डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे, नैस्डैक 2% ऊपर, इतना स्पाइक कर गया। तो मे बी आईटी सेक्टर की जो मूड है या सेंटिमेंट है वो फिर से बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना। उसके साथ साथ ऐसे कुछ कंपनी जो कि एक्चुअली बाजार के लिए काफी मायने रखता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, वेटेज सबसे ज्यादा है, आईसीआईसी बैंक, और खास करके रिलायंस, रिलायंस के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। रिलायंस की शेयर भी पिछले कुछ दिनों पे अभी रिकवरी करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जितना गिरावट हुआ था थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है। तो इन सब शेयर को दोस्तों कल 9 तारीख के लिए नजर जरूर रखना, ठीक है। तो इंडिविजुअल जितने भी कंपनी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 रिपोर्ट।
अब देखिए निफ्टी 50 में हो सकता है कि है 50 शेयर, बट निफ्टी 50 में असल मायने पे जो टॉप 10 वेटेज है ना उस पर ही सबसे ज्यादा वेटेज है, मतलब इक्वल वेटेज नहीं है 50 शेयर में। तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जनवरी की 30 तारीख की जो एकदम अपडेटेड, ये देखिए 30 जनवरी की अपडेटेड। हर महीने की वही आखिरी जो ट्रेडिंग सेशन होता है उस पर ही ये अपडेट होता है। तो ये 30 जनवरी की अपडेटेड, तो एकदम लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं। HDFC बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 12% के ऊपर। ICICI बैंक दूसरे पोजीशन पे 8 साढ़े 8%। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार तीसरे पोजीशन पे आ चुका है 8% से थोड़ा ज़्यादा। उसके अलावा इन्फोसिस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो की वेटेज थोड़ा इंक्रीज हुआ। SBI का भी इंक्रीज हुआ। एक्सिस बैंक, TCS फिर से आ चुका है। ITC थोड़ा पीछे आ चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा था वो बाहर चला गया, मतलब टॉप 10 की 11-12 पोजीशन पे हो सकता है, बट टॉप 10 पे जो पहले था दिसंबर पे उसको हटा दिया। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, इस बार IT सेक्टर की वेटेज फिर से इंक्रीज हो चुका है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की वेटेज 37% सबसे ज्यादा पहुंच चुका है। 36% था, 37% कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर 10.5% को पहुंच चुका है, काफी इंक्रीज हुआ। ऑयल सेक्टर भी लगभग 10% के ऊपर था, इसको थोड़ा रिड्यूस किया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की वेटेज फिर से थोड़ा सा रिड्यूस किया, 7% के ऊपर था, 6.71% आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कंपनी की शेयर्स एंड कुछ सेक्टर के ऊपर कल नजर रखना बाजार ओपन होते ही। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा। सो चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।